Hi students, good morning. Today I will start next topic like nature of roots. Okay, nature of roots. Yes, beta. So in the previous section you have seen the roots of the equation are given by this. Okay, ये आप पहले जान चुके हैं कि इससे हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं. If v square minus 4ac greater than 0, we get distinct real roots. Okay, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एस की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो से ग्रेटर है ना. क्या हो जीरो से ग्रेटर, जीरो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव हो इसकी वैल्यू, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है टू रूट डिफरेंट होंगे. जैसे 4,3 हो सकता है, 4/3, 2/3 हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं. कहने का मीन्स ये है कब जब इसकी वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ग्रेटर आए तो आपके क्या होंगे. देखिए ये एक तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस वाला अलग कर लिया और एक माइनस वाला. ओके, तो नेक्स्ट इफ यहाँ देखिए इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो देन, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी. तो भाई देखिए यहाँ पर आप पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यहाँ इसमें पुट करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो. तो क्या होगा तुम्हारा बचेगा माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन टू ए ये बचेगा क्योंकि जीरो हो जाएगा पूरा. तो माइनस बी प्लस जीरो अपॉन टू ए माइनस बी कॉमा माइनस बी और माइनस जीरो अपॉन टू ए जीरो हट जाएगा तो क्लियर है माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए बचेगा. बचेगा नहीं बचेगा. और ऐसे नहीं समझा रहा तो और मैं समझा रहा हूँ एक्सप्लेन करके अच्छे से. देखिए आप है ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये अंडर रूट में है अपॉन टू ए. अब इसमें क्या है इसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए. तो देखिए आपका क्या होगा कि माइनस बी प्लस माइनस जीरो स्क्वायर रूट जीरो का जीरो ही होता है अपॉन टू ए. तो ये तो जीरो हट जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए मतलब अभी मत हटाइए जीरो प्लस जीरो हो जाएगा कॉमा माइनस बी माइनस जीरो अपॉन टू ए. अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन टू ए. तो किस टाइप के रूट्स आएंगे इक्वल रूट्स है ना, इक्वल रूट्स है. तो क्लियर हो रहा है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर इक्वल. तो रूट्स कैसे होंगे इक्वल होंगे मतलब दोनों सेम रूट्स होंगे. कह सकते हैं 4,2,2 4, माइनस 2, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 3 इस टाइप से होंगे. तो याद रखना है अगर ऐसा इफ. अब नेक्स्ट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो देन देयर इज नो रियल रूट्स मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बेटा देखिए अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए नेगेटिव मतलब जीरो से लेस तो नेगेटिव ही आएगी. तो नेगेटिव आएगी तो तुम जो नेगेटिव होता है उसकी आप स्क्वायर रूट तो फाइंड नहीं कर सकते. बताइए आप फाइंड कर सकते हैं -9 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये बेटा आपका रियल रूट्स नहीं है. अंडर रूट में -9 है ये रियल रूट्स नहीं है. तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. ओके, तो इसका क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स. ओके, क्लियर हो गया. तो देखिए मैंने अब देखिए तो सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज़ रियल रूट्स आर नॉट, अगर हैं या नहीं है. तो वी स्क्वायर माइनस फोर इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट और बी स्क्वायर माइनस फोर क्या कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज़ अगर ये है अगर इसकी क्या क्या है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. कब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस फोर की मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा. कहने मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी. और टू इक्वल रियल रूट्स कब होंगे जब इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो के इक्वल होगी. ओके, तो इक्वल हो जाएगा. और नो रियल कब होंगे जब इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर क्या होगी लेस होगी जीरो से. ओके, तो इस टाइप से मैंने दो क्वेश्चन भी लिया है. ये एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन आप रीड कर लेना. ओके, देखो ये मैंने लिया है हेयर ए इक्वल टू बी इक्वल -3 सी इक्वल 5. डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. ओके, डिपेंड तो मैंने डी इक्वल डिस्क्रिमिनेंट इक्वल लिया बी स्क्वायर माइनस फोर सी वैल्यू पुट कर दी. देखिए क्या आया आपका -31. तो -31 क्या है देखिए मैं लिखा सिंस जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन जीरो. भाई लेस देन जीरो तो क्या होगा क्या होगा बताइए नो रियल रूट्स होंगे क्योंकि इसका हम फाइंड ही नहीं कर सकते. अगर ये ब्रैकेट अंडर रूट इसके अंदर आएगा तो माइनस अंडर रूट -31 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते. तो इसका क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स. तो सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. अगर रियल रूट्स आता पॉजिटिव आता ये या जीरो हो जाता तो डायरेक्ट आपको इक्वल रख देते. तो उसमें वैल्यू का फाइंड पुट करके कर भी सकते हो आप. और नॉट इक्वल भाई नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट, इसका रूट्स नहीं फाइंड कर सकते आप.
आगे ये भी क्वेश्चन रीड कर लेना, फाइंड वैल्यू ऑफ के। देखिए उसमें क्वेश्चन आप रीड कर लेना ध्यान से। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉइंस सो दे हैव टू इक्वल रूट। अब देखो टू इक्वल रूट दे रखे हैं, टू इक्वल रूट्स है, इसका मतलब है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या जीरो है ना। तो देखिए मैंने लिखा, देखिए यहाँ देखो मैंने ये नोट कर लिया पहले, तो इसको स्टेप से नोट कर लिया गिवन इक्वेशन को। गिवन है ये डी इक्वल जीरो, क्यों? क्योंकि इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट तभी होंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो इसके इक्वल जीरो रख लेंगे। ओके, 20 का माइनस 4 इसके इक्वल जीरो रख देंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ गया। देखिए 4 के 24 ये सॉल्व कर लिया और इज इक्वल टू आपका आ गया के इक्वल 6। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबके समझ में आएगा, मेरी ये आशा है। ये आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके।